तो आयुर्वेद एक ऐसी कला है जो संपूर्ण जीवन जीने के लिए अपनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये एक कल्चर है, एक संस्कृति है अपने आप में पूरी। एक ऐसी संस्कृति जिसे पूरी दुनिया मान रही है आज। हमारी ऋग वैदिक परंपरा है आयुर्वेद। ऋग्वेद और बहुत सारे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में ही कृषि का उल्लेख है। जितने भी हमारे ये चार वेद हैं, उन चारों वेदों में जीवन जीने से संबंधित सारी आवश्यक कलाओं और ज्ञान का वैज्ञानिक वर्णन है, नॉलेज है पूरी इन चारों वेदों में। ठीक, तो अभी हमने सेशन में बात की थी कि हम 3 तरह की प्रकृति से मिलकर बने हैं। 3 गुण होते हैं हमारे, सत्व, रज और तम, जो कि हमारे खान पान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। और आयुर्वेदा के अनुसार 3 तरह की हमारी प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। यानी जो लोग कफ प्रकृति के होते हैं उन्हें सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं, और वात प्रकृति के लोगों को शरीर के दर्द, जॉइंट पेन्स वगैरह ऐसी बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं। इसी तरह वात प्रकृति के लोगों को भी शरीर से जुड़ी और बीमारियां जल्दी से पकड़ लेती हैं। अच्छा, हम किसी भी तरह से बीमार कब पड़ते हैं? आयुर्वेद के अनुसार जब हमारे शरीर में ये प्रकृतियां भी हमारी डिसबैलेंस हो जाती है। यानी वात बढ़ गया, अगर बैलेंस में नहीं है तो हमें तरह तरह के दर्द होने लगेंगे शरीर में। कफ प्रकृति डोमिनेट कर रही है जिस टाइम, उस समय हमें शरीर में कोल्ड, कफ जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो और पंच तत्वों का जब असंतुलन होता है, यानी धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, तो पंच तत्वों के असंतुलन का भी प्रभाव हमारी प्रकृति पर पड़ता है। तो हमारी प्रकृति भी डिस्टर्ब होने लगती है उसमें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें बाहर से लेकर अंदर तक, यानी पर्यावरण के साथ अपने शरीर पर भी काम करना होगा, अगर हम एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन चाहते हैं। तो क्या चीज, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 5 तत्व, हमारी प्रकृति और हमारे गुण, हमें इन सब पर काम करना होगा। और बहुत आसान मेथड्स हैं इन पर काम करने के। आप प्राकृतिक विधियों को अपना लें तो किसी भी तरीके से कोई भी बीमारियां आप पर अटैक नहीं करेंगी, और शरीर का आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम, अंदर से नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगा। कनेक्शन चेक करो। ओके, आवाज आ रही है मेरी? श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनि वंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, श्री कृष्ण कृष्ण मुनि वंदन, श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन। मेरी आवाज आ रही है? श्री कृष्ण पिक्चर विजिबल? ओके, कृष्ण वेटिंग रूम भी चेक कर लेना। हाँ, अभी शुरू में बताया मैंने कि आयुर्वेद में सिर्फ शारीरिक लक्षणों के आधार पर कोई भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं करते। वो आपके मानसिक स्थिति का भी अध्ययन करते हैं, शारीरिक स्थिति का भी अध्ययन करते हैं, तब आपको उपचार की एक प्रक्रिया देते हैं या कोई औषधि देते हैं। और आयुर्वेद में आप देखेंगे तो सारी औषधियां किसी न किसी वनस्पति से बनी होती हैं। अपने प्राकृतिक कृषि वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वीड्स उगती हैं। वीड्स यानी ऐसे जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं, लेकिन हर खरपतवार, हर वनस्पति, हर पौधा अपने आप में किसी न किसी चीज की दवाई होता है। कोई ना कोई उसमें प्राकृतिक रूप से औषधीय गुण होते हैं, हमें नहीं पता होते। लेकिन तो हमारे कृषि में मजाक में उसको बोला भी जाता है कि वीड यानी खरपतवार फालतू या बेकार नहीं है, वो बस एक ऐसा पौधा है जिसकी हमें पहचान नहीं है अभी, ऐसा हम लोग बोलते हैं अपना कृषि ग्रुप में। तो कोई भी पौधा प्रकृति में ऐसा नहीं है जो किसी गुण से भरपूर ना हो।
और एक ये प्रमाणिक बात है कि होम्योपैथ में भी आप देखते होंगे, आप जाते हैं तो डॉक्टर्स जो सही डॉक्टर्स हैं आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेते हैं, पूरा आपकी काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, उसके बाद आपके लिए दवाई सजेस्ट करते हैं या देते हैं आपको दवाई। क्योंकि क्या होता है कि प्रकृति में भी कोई ना कोई एक वनस्पति या एक से ज्यादा वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो हमारी प्रकृति के अनुसार माँ प्रकृति ने डिजाइन की हुई है। तभी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरह की वनस्पतियां उगती हैं। क्योंकि आप शारीरिक रूप से भी अगर देखें तो हर स्थान के लोगों की शारीरिक बनावट और रंग रूप भी अलग अलग होती है, तो उनके शरीर की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि टीवी पर देखकर हम स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं। स्पिरिचुअल शॉपिंग यानी टीवी पर एक योगा सेशन चल रहा है या आयुर्वेद की कोई नॉलेज आ रही है, हमने देखा कि बाबा रामदेव योगा करा रहे हैं। अब बाबा रामदेव जो करा रहे हैं वो एक जनरल योगा है। अगर 100 लोग एक साथ वो योगा सेशन उनका अटेंड कर रहे हैं तो देख के एक बार अटेंड कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन आप लंबे समय तक अगर वही सारे प्रोसेस अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं तो कुछ लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुछ लोगों पर उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपका शरीर अलग अलग तरह से डिजाइन किया हुआ है, आपके शरीर की जरूरत अलग अलग है और आपके शरीर की अलग अलग जरूरत क्या है और आप कैसे जान सकते हैं, ये आपको कोई आयुर्वेदिक वैद्य बता सकते हैं। या आप आयुर्वेद और योगा को फॉलो करें तो धीरे धीरे आप भी खुद अपने शरीर को जानने और समझने लगते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल है इसका कि जब आपको भूख लगती है तो आपके यहां से इंडिकेशन आता है आपको कि भूख लग रही है। टाइम देख के भूख नहीं लगती भाई। बहुत पंक्चुअल लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब नेचर का क्लॉक बता देता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठने के लिए कभी भी अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी बॉडी क्लॉक जो होती है नेचर के अकॉर्डिंग चल रही होती है, अपने आप ही उनकी 3:30 बजे 4 बजे अपने आप आंख खुल जाती है। तो अगर आप प्रकृति के साथ कनेक्ट होने लगते हैं किसी भी तरीके से, तो माँ प्रकृति हर बात के लिए आपको खुद इंडिकेशन देती है। और मेडिटेशन के माध्यम से जब आप अपने से इनर सोल से जुड़ जाते हैं तो आपका शरीर आपको अंदर से आपकी हर तरह की जरूरत के लिए इंडिकेशन देने लगता है, चाहे वो जरूरत आपकी मन की हो या शरीर की हो। और आपको उन सारी जरूरतों को, उन चीजों को हैंडल करना भी सिखा देता है। और आपको तरीके भी मिल जाते हैं ऐसे खुद ही प्राकृतिक रूप से कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं डाइट पर आती हूँ। सेशन के लिए हमारे पास 25 मिनट्स अभी बचे हैं, तो कुछ अब हम ये जान लेते हैं कि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हेल्दी समझकर खाते हैं। आयुर्वेद आर्ट ऑफ लिविंग में एक बड़ा सुंदर कोर्स है आयुर्वेदिक कुकिंग। अब मैं भी भाई फैमिली पर्सन हूँ, मेरी फैमिली है, अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा हेल्दी फूड ही हमेशा मैंने देना चाहा, बहुत हेल्दी तरीकों से कुक करके और हेल्दी वेज में दिया। लेकिन जब मैंने आयुर्वेदिक कुकिंग कोर्स किया तब मुझे समझ में आया कि हम लोग आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? किसी का वीडियो ऑन नहीं है तो मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ। हाँ, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, देख पा रहे हैं? ओके, ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। मेडिकल की भाषा में एक बड़ी सुंदर बात बोली जाती है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कई डॉक्टर्स क्या लिखा भी रहता है
तो प्रिकॉशंस हमें क्या लेने हैं? देखिए, हमारा भोजन ही जो है, हमारा खाना ही एक्चुअली हमारी दवाई है। हम जो भी खाना खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं, जब हम वो सही मात्रा में और उचित समय पर लेते हैं, तभी तो वो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बनाते हैं। तो आपका हमारा लाइफस्टाइल क्या है कि हमारी फूड हैबिट्स बहुत गलत हैं, हम गलत समय पर खा रहे हैं, विरुद्ध आहार खा रहे हैं। विरुद्ध आहार यानी ऐसी प्रकृति की चीजें जो हमें एक दूसरे के साथ नहीं खानी चाहिए। तो विरुद्ध आहार का साइंस क्या है, डाइजेशन सिस्टम पर क्या उसका असर पड़ता है, वो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी। देखिए, हम किसी भी तरह का कोई भी फूड आइटम अगर खाते हैं, सपोज हमने रोटी खाई या चावल खाया या सब्जी खाई, इन सब का स्वाद अलग अलग होता है, इन सब का रंग रूप, और जैसे बोलते हैं ना, भोजन के कितने स्वाद होते हैं, खट्टा मीठा तीखा चरपरा तिक्त, ऐसे करके जितने स्वाद होते हैं। तो इन सब तरह के स्वादों के लिए और हर तरह के भोजन के लिए, जैसे ही हमारे पेट में या मुंह में पहला निवाला जाता है, पेट में हर तरह के भोजन के लिए एक अलग तरह का डाइजेस्टिव जूस रिलीज होना शुरू हो जाता है। यानी आप अगर रोटी खा रहे हैं तो उसके लिए, गेहूं की रोटी आप खा रहे हैं तो उसके लिए पेट में एक अलग तरह का डाइजेस्टिव जूस फौरन बनना शुरू हो जाएगा। आप चावल खा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग तरह का डाइजेस्टिव जूस बनना शुरू हो जाएगा। आप कोई फल खा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग तरह का डाइजेस्टिव जूस बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग क्या है कि बहुत हेल्दी मान के खाते हैं कि हम एक पूरा फ्रूट प्लेटर खा रहे हैं, यानी बहुत सारे मिक्स फ्रूट्स की हम चाट खा रहे हैं। उसमें हमने केला भी मिला लिया, तरबूज मिला लिया, पपीता भी है, खीरा भी है, एप्पल भी है, लेकिन इन सारे फ्रूट्स की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है। और इन सारे फ्रूट्स जैसे ही एक साथ आपके पेट में जाएंगे, आपके पेट के अंदर घमासान मच जाएगा, कई तरह के डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो एक साथ रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, एसिडिटी की मात्रा आपके पेट के अंदर बढ़ जाएगी, आपके डाइजेशन पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसे ही सैलेड हम लोग बहुत बार क्या खाते हैं कि हमने मिक्स कर लिया कि प्याज भी है, खीरा भी है, टमाटर भी है, सब कुछ है, बट एक्चुअली सबकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है और पेट के अंदर उनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के जूसेस रिलीज हो रहे हैं। तो कोई भी सैलेड आप खाएं तो एक बार में कोई भी सैलेड, फ्रूट, अनाज, कुछ भी आप खाते हैं, एक आइडियल जो मील होता है उसमें एक बार में एक तरह का अनाज, एक सब्जी, एक दाल सफिशिएंट होता है। इसके अलावा नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब एक अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग तरीके से हमें लेने होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे के सेशन में। जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो हमें विरुद्ध आहार एक दूसरे के साथ नहीं लेना है। विरुद्ध आहार यानी ऐसी प्रकृति की चीजें, जैसे मिक्स नहीं करना है कि खट्टा मीठा तीखा। देखिए, एक आइडियल थाली में होता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज डोमिनेट नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा विरुद्ध प्रकृति वाली चीजें एक दूसरे के साथ हमें ग्रहण नहीं करनी है। और एक इंपॉर्टेंट अगली चीज ये है कि हमें गलत समय पर नहीं खाना है, क्योंकि प्राकृतिक जो हमारी संरचना है उसके अनुसार हर प्रोसेस के लिए शरीर में एक समय होता है अलग अलग हर चीज के लिए। यानी नाश्ते का समय अलग है, सोने का समय अलग है, एक भारी भोजन लेने का समय अलग है, हल्का भोजन लेने का समय अलग है। तो हमें अपने जो खाना पीना है टाइम टू टाइम बिल्कुल समय के अनुसार ही रखना है। और आयुर्वेदा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ओवर ईटिंग यानी बहुत ज्यादा हमें नहीं खाना है। आयुर्वेदा की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी भूख से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। भूख से ज्यादा नहीं, बल्कि हमें भूख से आधी रोटी हमेशा कम ही खानी चाहिए। और आयुर्वेदा में तो ये भी बोला जाता है कि रोटी और चावल भी हमें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। एक बार में एक ही चीज खाएं, या तो चावल खाएं या किसी भी एक अनाज की आप रोटी खाएं। जो हम मिक्स अनाजों की रोटी बना लेते हैं कि जिसे हम बोलते हैं 7 तरह के अनाज मिला के आटा हमने बनवाया, वो भी गलत है आयुर्वेद के अनुसार। मिक्स तरह के अलग अलग तरह के आटों की भी हमें रोटी नहीं खानी चाहिए। हाँ, ओवर ईटिंग वाले टॉपिक पर मैं आती हूँ। हमें ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर में ज्यादा सेल बनने लगते हैं, जिन्हें फ्री रेडिकल्स बोलते हैं।
जब हम अपनी भूख से ज्यादा खाते हैं तो पेट में उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में सेल्स की मात्रा मल्टीप्लाई होने लगती है, और यही सेल्स जो होते हैं फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। और आप कैंसर के बारे में अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यही फ्री रेडिकल्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण होते हैं। यानी आपके शरीर में जब फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, आप ये समझ लीजिए कि ये शरीर के अंदर के आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो जब बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह से उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। और अगर हम भूख से कम खाते हैं थोड़ा सा बस, तो क्या होता है कि ये टिश्यूज, ये पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होते। इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ जो उपवास रखने का, व्रत रखने का कारण है वो भी यही है कि व्रत रखना धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से तो बेनिफिशियल है, लेकिन व्रत रखने का एक बड़ा सुंदर कारण ये है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारा शरीर खुद ही अपने अंदर, क्योंकि हम भूखे हैं, तो जितने हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स हैं, बेकार टिश्यूज हैं, हानिकारक टिश्यूज हैं, हमारे हेल्दी टिश्यूज उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होने पाती। कैंसर सबसे बड़ा, कैंसर की संभावना ना के बराबर हो जाती है, और वेट भी हमारा नियंत्रित रहता है। तो उपवास भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक बड़ी सुंदर सी पीडीएफ मेरे पास रेडी है, बोलने के लिए काफी कुछ था मेरे पास, अभी मैं काफी बोल सकती हूँ बट समय हो रहा है सॉरी। और वो प्रेजेंटेशन मैंने आज के सेशन के लिए स्पेशली बनाई है, बड़ी सुंदर प्रेजेंटेशन है। वो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगी, समझते वो फूड कलर वाली प्रेजेंटेशन। ऐसे रखना कि मैं भी आती रहूं। नीचे सबसे नीचे। पीपीटी लगा। अब वो बड़ा करके मेरे हाथ में छोड़ दो। अब चेक रखो, अपने फोन में चेक रखो। तो अब हम एक बड़े सुंदर से कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रेनबो फूड कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हजारों लाखों कलर्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन एक्चुअली वो हजारों लाखों कलर्स सिर्फ उन 7 कलर्स का अलग अलग शेड्स होंगे, अलग अलग वैरायटीज होंगे जो मदर नेचर ने नेचुरली हमें दिए हैं। और आप अपने अगर फूड को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके फूड में, मैक्सिमम फूड में यही 7 कलर्स हैं। हमारा सारा फूड इन्हीं 7 कलर्स से बना हुआ है, तो इसे हम रेनबो फूड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जी, तो हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट में रेनबो को खाना है, नहीं आसमान वाले रेनबो को नहीं खाना है। हमें फूड ऐसा खाना है जिसमें ये सारे रेनबो कलर्स आते हों, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और व्हाइट और ब्लैक का अभी मैंने नाम नहीं लिया है क्योंकि रेनबो में वो कलर्स नहीं होते। और आर्टिस्ट हूं मैं, तो एक आर्ट की बात आपको बताती हूँ कि आर्ट के वर्ल्ड में व्हाइट और ब्लैक को हम कलर्स नहीं बोलते, शेड्स बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पास व्हाइट और ब्लैक कलर के फूड्स भी हैं, बट अभी हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि हमें रेनबो फूड कॉन्सेप्ट में कैसे जाना है, और रेनबो फूड क्या क्या है, किस कलर से रिलेटेड कौन से फूड हैं, और उनका हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर
क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले हम आते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर के फूड पर। समझ ऊपर से ये, हाँ ये सब, ये सारे पैनल्स हटाओ, बस ये सब हटा दो। हाँ, हाँ, तो सबसे पहले हम आते हैं वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर के फूड पर, जिसमें बहुत सारी ब्लूबेरीज आती हैं, अनियन है, पर्पल कलर के ग्रेप्स हैं, बेरीज हैं, प्लम, और आप देखेंगे तो और बहुत सारे आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, पत्ता गोभी भी है पर्पल कलर वाली। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो बहुत सारी बेरीज है इंडिगो और ब्लू कलर में, जिसमें गाजर होती है, मूली होती है, बैंगन है, और जामुन है, बहुत अच्छा फ्रूट इसका। तो जो कि सजेस्ट किया जाता है इनमें से बहुत सारा फूड डायबिटीज पेशेंट्स को खाने में। तो ये फूड कलर जो है पर्पल, ब्लू और इंडिगो कलर के फ्रूट्स और फूड आइटम्स अगर हम खाते हैं तो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमारा बीपी कंट्रोल करते हैं, हमारा डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते हैं। यानी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ी हुई है तो पर्पल, ब्लू, इंडिगो कलर के अगर फूड आइटम्स अपने फूड में आप ज्यादा बढ़ा लेंगे तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। आपका वेट अगर ज्यादा है तो पर्पल, ब्लू कलर के फूड जो है वो आपका वेट रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, और एक हेल्दी शरीर में कैंसर के खतरे को, ब्लू पर्पल कलर का फूड जो है कैंसर के खतरे को 99% तक कम कर देता है। अगर आपकी डेली रूटीन में, डेली डाइट में पर्पल, ब्लू और इंडिगो कलर के फूड शामिल हैं तो। अगले कलर पर हम लोग आते हैं। अगला फूड है हमारे पास रेनबो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का। तो ग्रीन तो अधिकतर फूड है हमारा, जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब ग्रीन कलर की हैं। बहुत सारे फ्रूट्स भी हमारे ग्रीन कलर के हैं, जिनमें कीवी है, और सब्जियों में लौकी, खीरा, हरी पत्तेदार सब्जियां सभी ग्रीन कलर की हैं। बहुत सारे टमाटर और मैंगो की कई वेराइटीज, ये भी सब ग्रीन कलर की होती हैं। तो ग्रीन कलर का जितना भी फूड है ये मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ होता है। और मिनरल्स, विटामिन, वैसे तो अधिकतर जितना भी हम प्राकृतिक तरीके से प्राप्त फूड खाते हैं सभी किसी ना किसी पोषक तत्व से भरा हुआ होता है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स और ग्रीन फूड में विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी काफी अच्छी खासी होती है। और इनका क्या बेनिफिट है? हमारे लीवर फंक्शन को ये हेल्दी रखते हैं, लीवर को हेल्दी बनाते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य पर हमारे इनका क्या असर पड़ता है? हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म कर देते हैं ग्रीन फूड। आप देखिए जो लोग ग्रीन फूड ज्यादा खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, या एक चीज और मैं इंडिकेट करूंगी कि हम लोग हरी सब्जियां जो हैं बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हमारे जो कुकिंग करने के तरीके हैं उस कुकिंग करने के तरीके में उन पोषक तत्वों को हम 90% तक खत्म कर देते हैं। यानी हम फ्राई करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, छौंक छौंक के सब्जियां बनाते हैं। लेकिन वेदा के अनुसार जो खाने को पकाने का, इन ग्रीन सब्जियों को पकाने का भी सबसे हेल्दी तरीका है, वो है स्टीम करना, सब्जियों को स्टीम करना। आप स्टीम करके उनको गलाइए, उसके बाद मसाले डाल के शैलो फ्राई कर लीजिए। वो सबसे हेल्दी तरीका है ग्रीन वेजिटेबल्स के पोषक तत्वों को बरकरार रखने का। नेक्स्ट कलर पर आते हैं। नेक्स्ट है येलो कलर। अब येलो कलर तो वैसे भी ऊर्जा का रंग है, खुशी का रंग है, प्लेजरनेस का कलर है येलो कलर। तो येलो कलर का फूड अगर हम खाते हैं जिसमें संतरा, मौसमी और शिमला मिर्च हुई येलो कलर की, मक्का, भुट्टा, आम, केला, तो येलो कलर के जितने भी ये फूड है ये हमारा स्ट्रेस का लेवल कम करते हैं, क्योंकि येलो कलर वैसे भी आर्ट के वर्ल्ड में भी और आध्यात्मिक रूप से भी शांति और प्रसन्नता का कलर माना जाता है। तो शांति और प्रसन्नता का कलर हमारे शरीर पे, हमारे मनोभावों पर वो फूड देखिए कितना अच्छा प्रभाव डालता है। ये हमारा स्ट्रेस लेवल खत्म कर देता है, हमारा गुस्सा खत्म कर देता है, एंजाइटी, जो भी तनाव, चिंता, परेशानी है हमारी, वो खत्म कर देता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है कि हमारे शरीर, बहुत सारे लोगों का एलर्जिक होता है, किसी ना किसी चीज से बहुत लोगों को एलर्जी होती है। तो येलो कलर के फूड आप अपने डेली रूटीन में, डेली डाइट में शामिल करेंगे तो एलर्जी होने की संभावना आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी।
पीपीटी आपको दिख रही है, विजिबल है? पीपीटी विजिबल थी? नहीं, नो, नहीं दिख रही थी। तो मैं कैसे देखूं? ओके, अभी पीपीटी विजिबल है। तो येलो कलर का जो फूड है, ये हमारे तनाव, चिंता, परेशानी, गुस्सा, इन सबको कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर के अंदर अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी है, कोई इन्फ्लेमेशन है, तो उसको भी दूर करता है येलो कलर का फूड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर तो बहुत ही स्पिरिचुअल कलर है, बहुत आध्यात्मिक रंग है। हमारे तिरंगे में भी ऑरेंज कलर है, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है। बहुत सारा फूड हमारा ऑरेंज कलर का होता है, बहुत सारी सब्जियां, फल, इसमें कई तरह की मौसमी, संतरे, पपीता, कद्दू, और बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको बहुत सारी चीजें ऑरेंज कलर में दिख रही हैं। दालें बहुत सारी हमारी ऑरेंज कलर की होती हैं, पीले रंग की भी होती हैं बहुत सारी दालें। तो ऑरेंज जो कलर है, ये विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होता है, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है। और ऑरेंज कलर का जितना भी फूड है, ये हमारे इम्यून सिस्टम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग असर डालता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है ऑरेंज कलर अंदर से। और दूसरा, हमारी आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। विटामिन ए हम सब जानते हैं, और विटामिन सी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, और बीटा कैरोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। यानी जो लोग नियमित रूप से ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और दालें और सब्जियों का सेवन करते हैं, आप देखेंगे हमेशा उनकी स्किन ग्लो करती रहेगी, और वो अपनी एज से कहीं ज्यादा यंग लगते हैं वो लोग। और एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ येलो कलर के फूड आइटम्स जैसे पपीता है और नींबू है, ये सब चीजें आप एडिबल तो है ही, साथ में आप इनको अपनी स्किन पर भी अप्लाई करें तो ये आपकी स्किन को डायरेक्ट पोषण, डायरेक्ट न्यूट्रिशन देते हैं, और आपकी स्किन अंदर से भी ग्लो करने लगती है और बाहर से भी स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रेड फूड कलर। तो रेड फूड भी बहुत सारा अवेलेबल है हमारे पास। बहुत सारी बेरीज होती हैं, गाजर, चुकंदर, सेब, और कुछ तरह के मौसमी भी आती हैं, लाल अंगूर होते हैं, चेरीज है, तरबूज है, आजकल बहुत आ रहा है तरबूज। रेड कलर का फूड भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल है, और रेड कलर डायबिटीज कंट्रोल में भी बहुत हेल्पफुल है। और रेड कलर का एक बड़ा सुंदर काम है कि आप रेड कलर का फूड रेगुलर इनटेक करते हैं तो यूवी किरणों के, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से आप अंदरूनी रूप से बचे रहते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों का आप पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं शेड्स पर, यानी व्हाइट कलर का फूड। अब व्हाइट कलर का फूड क्या क्या है हमारे पास? लहसुन है, मूली है, गोभी, मशरूम। व्हाइट कलर का जितना फूड है, ये विटामिन बी से भरा हुआ रहता है, इसमें बहुत मिनरल्स होते हैं। तो ये वाला फूड जब हम खाते हैं व्हाइट कलर का अपनी डेली डाइट में, तो व्हाइट कलर के फूड खाने से एक तो हम अंदर से पीसफुल रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर से मजबूत बनता है व्हाइट फूड खाने से। व्हाइट फूड में इसके अलावा बहुत कुछ तरह के चावल भी आ जाते हैं, दालें भी होती हैं व्हाइट। दालों के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि दालें खाना बहुत हेल्दी है हमारे लिए। समझ नेटवर्क प्लीज चेक करो। दालें खाना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन रात में दाल खाना बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि दालों में हैवी प्रोटीन होता है। तो रात में आप लोग दाल खाना अवॉइड करें, कोशिश करें। हमारा नॉर्मल जो रूटीन होता है वहाँ कच्चा खाना जिसे बोलते हैं, दोपहर में ही बना करता था। अब रूटीन ऐसा हो गया है कि दिन में लोग नहीं खा पाते, दाल चावल अपने रूटीन की वजह से वो लोग रात में बनाते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि रात में आप लोग दालें अवॉइड करें, बहुत हैवी प्रोटीन होता है दाल में। उसकी जगह आप स्प्राउट्स यूज करें, स्प्राउट्स बहुत हेल्दी हैं, और स्प्राउट्स आप रात में भी खा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम ब्लैक फूड पर।
ब्लैक कलर का फूड क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास? काली गाजर होती है, काले अंगूर है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे अंजीर, मुनक्का, ब्लैकबेरीज होती हैं। तो ये काले रंग का जितना भी फूड होता है कम मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कम फूड आइटम्स प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन काले रंग का फूड जितना भी है ये हमारी किडनीज के लिए बहुत अच्छा है, हमारी किडनीज पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ब्लैक कलर का फूड। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेशन का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी ओवर करते हैं। नेक्स्ट एक हमारे फूड में इंपॉर्टेंट चीजें हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? सूखी हुई मुनक्का, अंजीर, छुहारे। आप यहाँ इनको ड्राई नट्स के साथ मिक्स करने की गलती मत करिए। काजू, अखरोट, बादाम ये सब ड्राई नट्स हैं, ये फ्रूट्स नहीं है। और आपको ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स कभी भी एक बार में एक साथ नहीं खाने चाहिए। आप अगर सुबह खाली पेट ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स खाते हैं तो उन्हें मिला के ना खाएं कभी भी। आप ड्राई फ्रूट्स अलग भिगोएं, ड्राई नट्स अलग भिगोएं। तो ड्राई फ्रूट्स या तो आप पहले ड्राई फ्रूट्स खाएं, उसके 20 मिनट बाद ड्राई नट्स खाएं, या पहले कोई भी एक चीज खा के उसके 20 मिनट बाद आप दूसरी चीज खाइए। और ये भी हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स भी खाना। क्यों हेल्दी है? क्योंकि पहले चीज देखिए, अच्छा एक और बात मैं यहाँ इंडिकेट करूंगी कि ड्राई फ्रूट्स अगर हम भिगोते हैं पानी में, ओवरनाइट उनको सोक करके खाइए। ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स आप जो भी खाएं, बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनके, लेकिन उन्हें कभी भी आप ड्राई ना खाएं, उन्हें सुखाकर उन्हें पानी में भिगो कर खाएं। ओवरनाइट उनको पानी में भिगो दें अलग अलग। तो ड्राई फ्रूट्स यानी किशमिश, मुनक्का, अंजीर, सूखी खुमानी, सूखा एप्पल, जैसे अगर आप भिगोते हैं पानी में ओवरनाइट, आधा कप पानी में भिगोएं जितने आपको खाने हैं उनके साथ। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं पहले, तो उनको आप खूब अच्छी तरह से चबा कर खा जाएं और वो पानी आप पी जाएं उसके ऊपर से। लेकिन नट्स आपने अगर भिगोए हैं तो नट्स आपको उस पानी को ड्रेन करके खाने हैं, नट्स वाला पानी आपको पीना नहीं है। और दोनों खाने में आप कम से कम 20 मिनट का डिफरेंस जरूर रखें, नहीं तो अगेन वही कि आपके पेट के डाइजेस्टिव जूसेस जो है मिक्स हो जाएंगे और पेट के अंदर कुछ आतंकवादी अपना कारनामा करना शुरू कर देंगे। तो इनके बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, आयरन और प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। और जिन लोगों को एनीमिया है, वीक हैं जो लोग, डाइजेशन जिनका सही नहीं रहता, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत बेनिफिशियल है। आप सबको पता होगा कि जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें भीगे हुए अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। इसी वजह से दी जाती है क्योंकि उसमें हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और विटामिन होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं ड्राई नट्स पर। तो ड्राई नट्स के बारे में भी मैं आपको बता चुकी कि ये भी हमें ओवरनाइट भिगो के खाने चाहिए, सूखा हमें इनको नहीं खाना है। सूखा आप इनको खाएंगे तो पोषण तो मिलेगा आपको, लेकिन ये आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन कर देंगे, कब्ज कर देंगे आपके पेट में। अब इनके बेनिफिट्स देखते हैं कि ड्राई नट्स खाने के क्या बेनिफिट्स हैं। ड्राई नट्स खाने के बहुत बेनिफिट्स हैं हमें। तो ये आयुर्वेदा में भी सजेशन दिया जाता है कि किसी ना किसी तरह से आप अपने आहार में ड्राई नट्स को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही सही, चाहे आप एक हैंडफुल खाएं, मतलब आपकी मुट्ठी जितना खाना ड्राई नट्स और फ्रूट्स टोटल मिलाकर आपके लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल सही मात्रा है वो आपके लिए खाने के लिए, जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए। तो ड्राई नट्स और फ्रूट्स खाने के सारे हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? एडमिट। तो ड्राई नट्स और ड्राई फ्रूट्स, सबसे पहली बात, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी जो अंदर से आपके शरीर के सारे फंक्शंस को हेल्दी बनाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा बेनिफिट है कि आपके ब्रेन फंक्शंस को सही करते हैं ये। और ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड एक बहुत ऐसी बीमारी है जो अब अस्तित्व में आ रही है, देखने को हमें मिल रही है। एक्चुअली वो भी गलत खान पान और फूड हैबिट्स की वजह से ही है, एल्जाइमर्स। यानी ऐसी बीमारी जिसमें एक अवस्था के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो आप अपनी डेली डाइट में अगर ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स शामिल करते हैं तो एल्जाइमर्स जैसी बीमारी कभी भी आपके पास नहीं आएगी। और लिवर, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिवर, किडनीज, हार्ट, लंग और डाइजेशन सिस्टम।
तो ये सारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बॉडी के, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहा जाता है, हमारी बॉडी के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इन्हें ऑपरेट कौन करता है? विष्णु जी करते हैं सारे संसार को। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये विष्णु जी के अंतर्गत आते हैं हमारे शरीर के अंदर, और ये पेट से लेके चेस्ट तक ये सारे ऑर्गन्स हमारे होते हैं। तो जितने ये हमारे बॉडी के ऑपरेटिंग ऑर्गन्स हैं ये भी सब हेल्दी और हैप्पी रहते हैं अगर आप अपनी डेली डाइट में फ्रूट्स और नट्स को शामिल करते हैं। इससे क्या होता है आपका, बस मैं सेशन जल्दी से ओवर कर रही हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी स्किन अपनी एज से ज्यादा यंग लगने लगती है, कैंसर का खतरा आपका खत्म हो जाता है, एनीमिया जैसी बीमारी यानी जिन्हें कहते हैं शरीर में खून की कमी है, वो बीमारियां आपकी नहीं रहती कभी भी अगर आप डेली ड्राई फ्रूट्स और ड्राई नट्स बहुत थोड़े थोड़े से मात्रा में अगर लेते हैं। और ये इस तरह का फूड, ये हेल्दी फूड आपकी अधिकतर मेंटल प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। ट्रस्ट मी, जब आपका शरीर अंदर से हेल्दी रहता है तो मानसिक रूप से तो हमें कोई बीमारी, कोई परेशानी घेरती ही नहीं है। बस 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगी। देखिए, आज हम लोग बहुत काम करते हैं अपने लिए, अपनी समृद्धि के लिए। हम चाहते हैं हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, पूरी जिंदगी हम लोग पैसा जोड़ते हैं, एक स्टेटस, एक पोस्ट पर रहते हैं, लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद हम चाहते हैं कि हम उस पैसे को इस्तेमाल करें, सुविधाओं का अब आनंद लें, तब हमारा शरीर इस लायक नहीं रहता कि हम उन सुविधाओं का आनंद ले सकें। तो प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि सुविधाएं आप जोड़िए, सारे काम करिए, लेकिन आपकी प्राथमिकता आपका शरीर है। और एक उम्र के बाद आपके शरीर के लिए कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा। आपके शरीर के लिए जो करना है वो आपको ही करना है। तो अभी से, आज से आप ये प्रण ले लीजिए कि आपको अपने लिए, आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो अपने शरीर के लिए आपको खुद ही कुछ करना है। आपको योगा और आयुर्वेद पर आना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आपको अपना लाइफ और रूटीन चेंज करना है और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास, सीड्स यानी बहुत सारे ऐसे बीज जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। कौन कौन से बीज एडिबल हैं और हेल्पफुल हैं? उसमें मींगे आ जाती हैं सब तरह की, जैसे तरबूज, खरबूजा, कद्दू के बीज हो गए। आजकल अलसी के और सूरजमुखी के बीज भी बहुत खाने में प्रचलन में है। तो ये, इन बीजों में क्या होता है, हाई फाइबर होता है, और इन बीजों से हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ये बहुत लोग बोलते हैं कि फैट्स नहीं खाने हैं, बट फैट्स हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं फैट्स की वजह से हमारे मसल्स फ्लेक्सिबल बने रहते हैं, हमारे जॉइंट्स जो है मूवमेंट में रहते हैं और लचीले बने रहते हैं, और हमारे हार्ट को चलाने के लिए हेल्दी फैट्स बहुत जरूरी है। तो ये हेल्दी फैट्स हमें इन सीड्स से मिलते हैं, और ये सीड्स भी रोज हमारे खाने में सिर्फ 1 चम्मच, ओनली 1 स्पून हमारे लिए सफिशिएंट है। सीड्स भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और मिनरल से भरपूर होते हैं। तो एक फुल कंप्लीट प्लेटर क्या है कि आपकी एक फुल कंप्लीट डाइट में ये सातों रंग एक डेली डाइट में होने चाहिए। तो एक सातों रंग अगर आपकी डेली डाइट में सम्मिलित है तो आपका जीवन भी इंद्रधनुष की तरह बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज यहाँ विदा लूंगी। और आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगा तो आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट में बताएं। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, अगला कोई और सेशन किसी बारे में आप अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं उस विषय पर अगली बार आपके सामने हाजिर होंगी। और विश्व के शांति और कल्याण की प्रार्थना के साथ आज का ये सेशन ओवर करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।